Hi everyone, a very beautiful good evening to each and every one of you. I hope that you guys are doing great. I hope that everything is going on very well in your life. I'm Aditi and I welcome you all on my YouTube channel Shri Ganpati Tarot. Thank you so much for being a part of my channel and thank you so much for liking, sharing and subscribing it. So guys, if you are new to my channel, please feel free to subscribe. Apart from this, let's just dive into the topic of today's reading. Today we are gonna see आपके बारे में ऐसी बातें जानेंगे कार्ड्स के थ्रू जो लोगों को बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगती हैं। ठीक है, आपकी पर्सनैलिटी के वो हिस्से, आपके जेस्चर्स के वो हिस्से जो लोगों को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, वो क्या हैं? ठीक है, और क्या क्या लोग आपके बारे में बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव फाइंड कर पाते हैं जब आप उनसे इंटरेक्ट करते हो। तो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग रीडिंग होने वाली है क्योंकि इसमें हम आपके बारे में जानेंगे, लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको देखा जाएगा कि लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू से आप के अंदर वो क्या चीज़ें हैं जो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगती हैं उनको, जो बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती हैं उनकी तरफ। तो बने रहिएगा इस रीडिंग में, लास्ट तक शुरू करते हैं। सो जस्ट प्रे टू यूनिवर्स के आपको इस रीडिंग के थ्रू जो भी मैसेजेस मिले, जो भी चीज़ें आपको जानने मिले इस रीडिंग के थ्रू, वो आपको कुछ ना कुछ गाइडेंस प्रोवाइड कराएं। ओके, चलिए फिर देखते हैं। लेट्स सी आपके बारे में ऐसी क्या चीज़ें हैं जो लोगों को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती हैं। लेट्स सी आपके बारे में ऐसी क्या चीज़ें हैं जो लोगों को बहुत ज़्यादा ही अट्रैक्ट कर रही हैं, आजकल भी कर रही हैं और हमेशा करती भी हैं। लेट्स सी what is the point of attraction in my viewers. Let's see what is the main points of attraction in my viewers. Let's see. पहला कार्ड आया है मुझे 9 ऑफ वॉन्ड का निकल कर। ठीक है, एंड द जजमेंट। ओके, दोनों कार्ड से मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा सिलेक्टिव हो सकते हो। ठीक है, देखो 9 ऑफ वॉन्ड है, ये पर्सन खड़ा हुआ है वॉन्ड्स के बीच में एंड इसके अराउंड वॉन्ड्स लगे हुए हैं चारों तरफ, और ये अंदर से देख रहा है बाहर की तरफ की दुनिया को। विद दिस कार्ड आई कैन सेंस दैट यू आर वेरी सिलेक्टिव अबाउट योर अप्रोचेज, यू आर वेरी सिलेक्टिव अबाउट योर सर्कल। ठीक है, और मुझे ऐसा लग रहा है जो लोग आपकी एनर्जी को या फिर जो लोग आपकी मेंटल पीस को थोड़ा अफेक्ट करते हैं, आप उन लोगों से डिस्टेंस क्रिएट कर लेते हो किसी ना किसी तरीके से। ठीक है, और आप बहुत ज़्यादा कोशिश करते हो कि आप ऐसे लोगों से दूर रहो जो अननेसेसरी बातें करते हैं, या फिर आप बहुत हद तक ऐसी कोशिश करते हो कि आप ऐसे लोगों से दूर रहो, अपने आप के लिए एक डिस्टेंस मेंटेन करके रखो जो लोग किसी की भी एनर्जी को अफेक्ट कर रहे हैं या फिर जो बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव हैं। बिकॉज आई कैन सेंस कि आप लोगों ने यहाँ पर डिस्टेंस तो मेंटेन करा है, वो इसलिए किया है क्योंकि आपने देखा कि लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी भरी हुई है एंड यू कांट हैंडल देम एनी मोर, इसलिए आपने डिस्टेंस मेंटेन कर लिया। तो इस चीज़ को जब लोग आपके बारे में देखते हैं कि आप लोग अननेसेसरी चीज़ों में नहीं पड़ते हो, आप अननेसेसरी चीज़ों से थोड़ा दूर रहते हो या फिर अननेसेसरी ड्रामा में अपने आप को कभी भी इन्वॉल्व नहीं करते हो, ये चीज़ उनको आपके बारे में बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगती है। या फिर ऐसा भी हो सकता है काफ़ी सारे लोगों के लिए कि आप लोगों का एक बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर रहता है हर चीज़ के लिए। अगर आप किसी पर्टिकुलर चीज़ को नहीं जानते हो या फिर उसके बारे में आपने कभी भी नहीं देखा सुना है, तो आप कभी भी अपना जजमेंट प्रोवाइड नहीं कराते हो उधर की साइड। यू गाइज आर वेरी सिंपल। ठीक है, इफ़ इट इज़ अ नो इट इज़ अ नो, इफ़ इट इज़ अ येस इट इज़ अ येस। ठीक है, इस तरीके का कुछ आप लोगों का स्वभाव हो सकता है, वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। ठीक है, किसी को भी अननेसेसरली जज नहीं करना और अपने आप को फालतू ड्रामा से दूर रखना, ये आपका स्वभाव लोगों को बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहा है आपके बारे में। और ये एनर्जीज ना करंट की बहुत ज़्यादा आ रही हैं। हो सकता है प्रीवियसली आप लोग थोड़ा बहुत इन्वॉल्वमेंट रहा हो ऐसी चीज़ों में, बट नाउ यू गाइज आर चेंजिंग योर सेल्फ, और अब आप चेंज हो रहे हो। तो ग्रेजुअली यू आर बिकमिंग अ बेस्ट वर्जन ऑफ योर सेल्फ, जिसमें कि आपने बहुत सारी चीज़ों पर कंटेम्पलेट करा और आपने सोचा कि नेगेटिविटी से थोड़ा सा दूर रहा जाए और नेगेटिविटी को बिल्कुल भी एंटरटेन ना करा जाए, इसीलिए आप लोग डिस्टेंस मेंटेन करते हुए दिखाई दे रहे हो। और ये चीज़ लोग नोटिस कर रहे हैं आपके बारे में और बहुत ही ज़्यादा उनको ये चीज़ आपके लिए अट्रैक्टिव लगते हुए दिखाई दे रही है विद दिस जजमेंट एंड दिस 9 ऑफ वॉन्ड। ओके, काफ़ी अच्छा मैसेज था। ठीक है, ये आपकी पर्सनैलिटी का एक ट्रेट मुझे दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये आपके बिहेवियर का एक ट्रेट मुझे दिखाई दे रहा है जो लोगों को आपके बारे में बहुत ही ज़्यादा पसंद आते हुए दिखाई दे रहा है। आप इस चीज़ से ना, आपको लग रहा होगा कि आपने अपने आप को नेगेटिविटी से दूर रखा है, लेकिन ये पर्टिकुलर चीज़ ना आपको बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव बना रही है दूसरे लोगों की नज़रों में जो आपसे जुड़े हुए हैं डेली बेसिस पर। ओके, चलिए और देखते हैं व्हाट एल्स मेक्स यू मोर अट्रैक्टिव, और क्या कुछ ऐसी चीज़ें हैं आपके अंदर जो लोगों को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही हैं आपकी तरफ। लेट्स सी, और क्या ऐसी चीज़ें हैं जो लोगों को आपकी तरफ अट्रैक्ट कर रही हैं। लेट्स सी, पेज ऑफ पेंटिकल्स, वेरी फन लविंग, वेरी
वेरी बबली जॉली काइंड ऑफ एनर्जीज मुझे इस पेज ऑफ पेंटिकल्स के साथ में आ रही। किड लाइक एनर्जी होती है ना, वैसी एनर्जी नज़र आ रही है। हंसना, बोलना सबसे, और सबको खुश रखना, सबके लिए एक एक हेल्पिंग हैंड बनना, सबके लिए हमेशा आगे रहना। कुछ ऐसी एनर्जीज़ के साथ आप ये पेज ऑफ पेंटिकल के साथ मुझे एनर्जी आते हुए दिखाई दे रही है। एंड हंसते हो आप, बोलते हो लोगों से, दुख दर्द बांटते हो उनका, हमेशा हेल्प के लिए अवेलेबल रहते हो। आप एक बच्चे की तरह हो, छोटे बच्चे की तरह, जो बहुत ज़्यादा ट्रांसपेरेंट है एक तरीके से, अंदर से भी बाहर से भी। यू गाइज आर वेरी ट्रांसपेरेंट एंड यू डू नॉट हैव एनी फिल्टर ऑन योर माउथ, ठीक है। आप लोग किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा फिल्टर करके नहीं बोले, स्ट्रेट फॉरवर्डली सब चीज़ों को बोल दे रहे हो। बच्चे जैसी एनर्जी बहुत स्ट्रांगली नज़र आ रही है, और ये बच्चे जैसी जो एनर्जी है ये आपको बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव बना रही है दूसरों की नज़रों में। आप दूसरों से दुख दर्द बांट रहे हो, ये चीज़ उनको बहुत पसंद आ रही है कि आप बेशक एक हमेशा हंसते रहते हो, हमेशा मस्ती के मूड में रहते हो, लेकिन आपको दूसरों के दुख दर्द भी बहुत अच्छे से समझ में आ जाते हैं। तो आपकी ना एक बहुत ही अच्छी यहाँ पर एक पर्सनैलिटी निकल कर आई है, जो कि इनसाइड एंड आउटसाइड बिल्कुल सेम है, एक बच्चे की तरह है, और बहुत ही ज़्यादा एक्शन ओरिएंटेड आपकी साइड मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। आप में से काफ़ी सारे लोग ना टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं। कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो बहुत ही ज़्यादा बबली किस्म के इंसान हैं, बहुत ही ज़्यादा लाइक एक एक पर्सनैलिटी होती है ना, बहुत ही ज़्यादा लाइक हंसी मजाक करना, दूसरों से बातें करना, और यू गाइज मे हैव अ ग्रेट सेंस ऑफ ह्यूमर, ठीक है। बहुत अच्छा सेंस ऑफ ह्यूमर हो सकता है आप लोगों का, ठीक है। जो भी लोग इस रीडिंग को यहाँ पर देख रहे हैं, उनकी ये कुछ एक ट्रेट है कि आप लोगों का सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा हो सकता है, बहुत हंसी मजाक, इवन लोग आपकी कंपनी को एंजॉय कर रहे हैं विद दिस पेज ऑफ पेंटिकल्स। बहुत स्ट्रॉन्ग मुझे ऐसे चांसेस नज़र आ रहे हैं कि लोग आपकी कंपनी को एंजॉय करते हैं, एंड आपकी प्रेजेंस को एक्चुअली वो लोग फील कर पाते हैं विद दिस पेज ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। अनदर थिंग इज ये आपकी पर्सनैलिटी का एक मुख्य भाग मुझे नज़र आ रहा है, ठीक है। एक बहुत मेन पार्ट आपकी पर्सनैलिटी का मुझे नज़र आ रहा है कि आपको कम्युनिकेशन करना बहुत अच्छे से आता है। यू गाइज हैव अ ग्रेट कम्युनिकेशन विद अदर पीपल, ठीक है। उनके साथ आप लोग बहुत अच्छे से कम्युनिकेट कर पाते हो, उनके चीज़ों को ईजिली आप लोग निकलवा लेते हो, ठीक है। ऐसे कुछ एनर्जीज आपकी पर्सनैलिटी में प्रेजेंट हैं, और ये आपको दूसरों से बहुत ज़्यादा डिफरेंट बना रही है, एंड ये बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लोगों को लग रहा है आपके बारे में। यू कुड बी अ टॉरस, वर्गो और कैप्रिकॉर्न। चलिए वो देखते हैं और कैसी चीज़ें हैं जो आपके बारे में लोग काफ़ी अट्रैक्टिव फील कर पा रहे हैं, ठीक है। लेट्स सी व्हाट एल्स इज देयर फॉर माय व्यूअर्स। लेट्स सी, 8 ऑफ वॉन्ड, ओके, द मून। मुझे ऐसा लग रहा है आप लोगों में ना, काफ़ी सारे लोगों की ना बहुत ही अच्छी एक इंट्यूटिव पावर हो सकती है। यू गाइज कुड बी अ कैंसर, पाइसेस और स्कॉर्पियन। यू गाइज हैव अ ग्रेट इंट्यूशन पावर, इंट्यूटिव पावर, जहाँ पर आप लोगों को पूर्वाभास पहले हो जाता है, या फिर चीज़ों को आप पहले ही बता देते हो सामने वाले को कि ऐसा कुछ हो सकता है। ये स्पेशली फैमिली से रिलेटेड चीज़ें नज़र आ रही हैं, ठीक है। और आप लोगों को ना ये चीज़ें पहले समझ में आ जाती हैं कि कुछ ऐसा गलत हो सकता है, या फिर कुछ चीज़ें जो हम करने जा रहे हैं वो अच्छी नहीं है, या फिर हमें नहीं करनी चाहिए। कुछ ऐसी चीज़ें आप लोगों को सजेशन देते होगे, या फिर अपने घर वालों को सजेस्ट करते होगे, तो वो लोग ना इस चीज़ से बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव रहते हैं कि आपके पास दूसरी तरीके की कोई ऐसी ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पर आपको पहले से ही पहले सब चीज़ें समझ में आ रही हैं, ठीक है। अगर ऐसा फैमिली के साथ नहीं है तो यू गाइज हैव दैट पावर, ठीक है। आपके अंदर वो वाली पावर है, और ये बहुत ही ज़्यादा सामने वाले को अट्रैक्ट कर रही है आपके बारे में। इवन मुझे ऐसा भी लग रहा है बहुत हद तक कि आपके अंदर वो चार्म है, आपके अंदर वो मैग्नेटिक ऑरा है कि आपसे लोग बहुत इजीली अट्रैक्ट हो भी जाते हैं, ठीक है। आप कभी नोटिस करना, आपसे बहुत इजीली लोग अट्रैक्ट होते जा रहे हैं विद दिस मून कार्ड एंड द 8 ऑफ वॉन्ड। आप ना 7 ऑफ वॉन्ड, मुझे ऐसा लग रहा है आप ना बहुत कोशिश करते हो कि आप अपने आप को लोगों से डिस्टेंस रखो, आप उनके पास ना जाओ, आप उनसे बात ना करो, बट किसी न किसी तरीके से ना लोग खुद आपके पास आ रहे हैं। ऐसी कोई पर्सनैलिटी ट्रेट आपकी हो सकती है। अगर आप कोई कैंसर, पाइसेस और स्कॉर्पियन है तो बहुत स्ट्रांगली चांसेस हैं, इवन सभी के लिए, नॉट स्पेसिफिकली कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियन, सभी के लिए आप बहुत कोशिश करते हो कि आप लोगों से दूर रहो, आप लोगों की बातों में ना हो, और या फिर आप थोड़ा सा अपने आप में इंट्रोवर्ट वाली जो वाइब है वो क्रिएट करके रखो। लेकिन ऐसा हो सकता है कि आपसे अट्रैक्ट हो ही जाते हैं लोग, ठीक है, आपके पास आ ही जाते हैं। बाय द एंड दीज पीपल आर कमिंग बैक टू यू, ठीक है, कि आप कहाँ हो, आप कहाँ थे अब तक, ऐसी ऐसी चीज़ें हैं। कुछ तो ऐसी
बात है। लेकिन ये वाली जो चीज़ है ना पर्टिकुलर, जो अट्रैक्टिव बना रही है आपको, ये फिजिकल वर्ल्ड की चीज़ नहीं है, ये दिस इज समथिंग एक्सटर्नल, सॉरी दिस इज समथिंग इंटरनल, ठीक है। ये कोई इंटरनल चीज़ है जो आपको बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव बना रही है लोगों के बारे में, ठीक है। ऐसा मुझे बहुत स्ट्रांगली दिखाई दे रहा है यहाँ पर। आप जितना बचोगे लोग उतना आपके करीब आएंगे। आप ये चीज़ कभी भी नोटिस करके देख सकते हो अपने अंदर, ठीक है। ये भी आपको बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव बना रही है। लेट्स सी व्हाट एल्स इज देयर फॉर यू। लेट्स सी और क्या ऐसी चीज़ें हैं जो लोगों को आपके बारे में बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही हैं। लेट्स सी व्हाट एल्स is there for my viewers. Let's see. Two of Wand. आप फ्री स्पिरिटेड इंसान हो सकते हो। इट मीन्स अपनी सुनना, अपनी करना, या फिर दूसरों की सुन लेना, लेकिन करना हमेशा अपनी, ठीक है। और बहुत ही ज़्यादा स्टेबल हो आप अपनी चीज़ों को लेकर, बहुत ही ज़्यादा पर्टिकुलर हो, या फिर आप अपनी चीज़ों को लेकर बार बार रिजल्ट्स को चेंज नहीं करते, आप अपने थॉट्स को चेंज नहीं करते, आप बार बार अपनी आपने जो बोल दिया उस चीज़ को चेंज नहीं करते, आप कांस्टेंट हो। मुझे यहाँ पर आप यूनिवर्सल कांस्टेंट दिखाई दे रहे हो, पाई की वैल्यू दिखाई दे रहे हो जो हर जगह सेम रहती है, ठीक है। तो ये मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर कि आप कोई ऐसे पर्सन हो सकते हो जो चीज़ें बोलता है वो वही है। आप सिचुएशनल होकर या फिर सिचुएशन के हिसाब से चीज़ों को चेंज नहीं करते। इट मीन्स यू आर वेरी ग्राउंडेड एंड यू आर वेरी स्टेबल, ठीक है। दूसरी चीज़, टू ऑफ वॉन्ड के साथ में फ्री स्पिरिटेड इंसान हो सकते हो आप, बिल्कुल फ्री हो, सबकी सुनना, अपनी करना। और ये चीज़ लोग आपके अंदर बहुत स्ट्रांगली नोटिस कर पाते हैं कि आप बहुत ही ज़्यादा ऐसे इंसानों की जो सुन लेगा सबकी, लेकिन हमेशा इसको अपनी ही करनी है, हमेशा इसको अपनी ही चीज़ें करनी होती हैं, ठीक है। इस चीज़ से ना प्रेरणा भी लेते हुए दिखाई दे रहे हैं दूसरे लोग, स्पेशली जो आपसे बहुत ज़्यादा जुड़े हुए हैं, आपके प्रेजेंस में आते आकर आपके अराउंड रहकर इन लोगों ने सेल्फ लव सीखा है, इन लोगों ने सीखा है अपने आप को वैल्यू देना, इन लोगों ने सीखा है कि किस तरीके से अपने आप को वैल्यू दी जाए दूसरों को वैल्यू देने से पहले। तो यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं कि लोग आपको एडमायर तो करें, साथ के साथ आपको एक तरीके से आपसे सीख भी लेते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। बहुत अट्रैक्टिव बना रही है ये चीज़ें ना सारी, एक इनर पर्सनैलिटी की निकल कर आ रही हैं आपके बारे में, ठीक है। आउटर तो अभी आई ही नहीं है, अभी तो सब इनर ही है। ये सब देख रहे हो किस तरीके से आप लोग कुछ ना करके भी लोगों के मन में छाते जा रहे हो, ठीक है। ऐसा मुझे बहुत स्ट्रांगली दिखाई दे रहा है। पीपल आर फाइंडिंग यू सो अट्रैक्टिव जस्ट बिकॉज आप अपने में ही हो, जस्ट बिकॉज आप अपनी लाइफ को अपने हिसाब से जी रहे हो, जस्ट बिकॉज आप ने एक्सटर्नल दुनिया का ठेका नहीं लिया, जस्ट बिकॉज आप लोगों ने एक्सटर्नल दुनिया के बारे में इतना ज़्यादा सोचना सही या फिर ज़रूरी नहीं समझा है, इसलिए लोग आपको इतना ज़्यादा अट्रैक्टिव यहाँ पर फील कर पा रहे हैं, या फिर आपकी तरफ से इनको एक बहुत ही ज़्यादा एक अच्छी एनर्जी प्राप्त हो रही है, क्योंकि ये सब सेल्फ लव की वजह से मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस हो सकते हैं कि सेल्फ लव की वजह से भी बहुत कुछ है यहाँ पर। देखो द वर्ल्ड, ठीक है। अगेन कहीं भी चले जाएं लोग बाग, घूम फिर कर इनको आपके पास ही आना है, ठीक है। आपसे कोई दूर नहीं रह पाता है, ऐसा भी मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा है कि आप कोई ऐसे इंसान हो सकते हो, आप ऐसे इंसान हो सकते हो कि आपसे दूर नहीं रह पाते हैं लोग, ठीक है। आप कितनी भी कोशिश कर लें ये लोग आपसे दूर रह ही नहीं सकते, रह ही नहीं पाते आपसे, ठीक है। चलिए ओके ओके ओके, काफ़ी सारे कार्ड्स निकल कर आ चुके हैं। वी डोंट नीड इतने सारे कार्ड। चलिए लेट्स सी व्हाट एल्स इज देयर फॉर यू। ओके, 5 ऑफ वॉन्ड के साथ में भाई आप लोग ना बहुत ही ज़्यादा तहलका मचाने वाले इंसान भी हो सकते हो। काफ़ी सारे लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो कि बहुत ही ब्लंट किस्म के इंसान हैं, या फिर थोड़ा सा गुस्से वाली पर्सनैलिटी भी आप लोगों की हो सकती है, ठीक है। ये पर्टिकुलर चीज़ किस टर्म्स में आ रही है, कुछ आप गलत देख रहे हो होते हुए, या फिर कुछ आपके आंखों के सामने गलत चीज़ें हो रही हैं। यू गाइज आर ऑलवेज रेडी टू स्टैंड अप फॉर वो सही के लिए स्टैंड लेने के लिए आप हमेशा खड़े रहते हो। कुछ गलत हो रहा है, यू गाइज आर लाइक ठीक है मुझे बताओ, आप फाइट में भी कूद पड़ते हो। ऐसी कोई पर्सनैलिटी आप लोगों की हो सकती है। मुझे ऐसा लग रहा है आपने अपनी ब्लंट नेचर से, स्ट्रेट फॉरवर्ड नेचर से काफ़ी सारे लोगों को दुश्मन बनाकर भी रखा है अपने अराउंड। काफ़ी सारे लोग हैं जो आपसे जेलसी या फिर कुछ इस तरीके की भावना रखते होंगे आपके लिए, क्योंकि आप स्टैंड ले लेते हो सही के लिए, ठीक है। ऐसा बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस दिखाई दे रहे हैं। लेकिन वहीं पर जो अच्छे लोग हैं वो आपकी इस चीज़ को नोटिस कर पा रहे हैं, वो लोग इस चीज़ से अट्रैक्ट हो पा रहे हैं क्योंकि आप बहुत ब्लंट हो, ठीक है। आप
नहीं सोचते बोलने से पहले, या फिर अगर आपको कुछ चीज़ आपकी नज़र में गलत लग रही है, कुछ अच्छी लग रही है, आप उसके लिए हमेशा स्टैंड लेने के लिए तैयार हो। ऐसी भी आपकी पर्सनैलिटी है, ये भी आपको बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव बना रही है फ़िलहाल, ठीक है। और ये किन लोगों के बीच में आपको फेमस करा रही है? ऐसे लोगों के बीच में जो बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं, जो दिल के बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, जो बहुत ही एक अच्छे ह्यूमन बीइंग हैं, और उनको आपकी अच्छाइयाँ दिख रही हैं जस्ट बिकॉज यू आर स्टैंडिंग फॉर अ राइट, ठीक है। द वर्ल्ड कार्ड, अगेन ये मैंने आपको बता दिया, आप बाहर से भी उतने ही अच्छे दिखाई दे रहे हो जितना आप अंदर से हो, क्योंकि जब हमारा अंदर का एनवायरनमेंट बहुत अच्छा होता है, व्हेन आवर इंटरनल एनवायरनमेंट इज़ सो गुड, सो प्योर, हमारा आउटर एनवायरनमेंट भी उतना ही अच्छा होता चला जाता है, हमारा बाहर का एक्सटर्नल एनवायरनमेंट भी उतना ही ज़्यादा चार्मिंग और अट्रैक्टिव होते चला जाता है जितना हम अंदर से अच्छे होते चले जाते हैं। एंड यू गाइज शुड नोटिस, जब हम अंदर से बहुत ही ज़्यादा ख़राब हैं, या फिर जब हम अंदर ही इतनी सारी गंदगी लेकर बैठे हुए हैं, चीज़ें लेकर बैठे हुए हैं, तो हमारा एक्सटर्नल एनवायरनमेंट भी इन्फ्लुएंस होता है उस सब चीज़ों से, और लोग हमसे दूर भागते हैं, हमारी ऑरा ऑटोमेटिकली ही इतनी ज़्यादा नेगेटिव हो जाती है। और आपके केस में मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है। यू गाइज आर वेरी ट्रांसपेरेंट फ्रॉम इनसाइड एंड आउटसाइड, ठीक है। आप बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो, कोई भी बीच में एक दीवार मुझे नहीं दिखाई दे रही है। एंड इस चीज़ को लेकर, आपकी ट्रांसपेरेंसी को लेकर, फिर कोई आपको पसंद करे या ना करे, यू डोंट केयर, ठीक है। ऐसा भी मुझे दिखाई दे रहा है, क्योंकि 5 ऑफ वॉन्ड का कार्ड मुझे यहाँ पर आ गया, ठीक है। 5 ऑफ वॉन्ड से मुझे बहुत स्ट्रांगली लगा था कि आपको इस चीज़ से घंटा फर्क भी नहीं पड़ता है। चलिए और देखते हैं, लेट्स सी what else is there for my viewers, और क्या कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मेरे व्यूअर्स को अट्रैक्टिव बनाती हैं लोगों के बीच में। लेट्स सी, कितने अच्छे हो ना आप लोग। 6 ऑफ कप्स का कार्ड आया है मुझे यहाँ पर, बहुत प्योर, बहुत पायस एनर्जीज हैं, बहुत ही ज़्यादा प्योर किस्म की एनर्जीज यहाँ पर दिखाई दे रही हैं विद द 6 ऑफ कप्स के साथ में। यू गाइज आर वेरी हेल्पफुल, यू गाइज आर वेरी काइंड, यू गाइज आर वेरी ग्रेट। आपके अंदर बहुत ज़्यादा काइंडनेस है, ठीक है। आपके अंदर आप लोगों की ना पर्सनैलिटी, मुझे जितने भी मैंने अब तक कार्ड्स पढ़े, मुझे ऐसी लग रही है कि आप लोग एक्सटर्नली कलयुग के हिसाब से हो, बट इंटरनली यू गाइज आर लाइक वो सतयुग वाला जो ज़माना था, ठीक है, जहाँ पर काइंडनेस बहुत इंपॉर्टेंट थी, जहाँ पर अच्छाइयाँ बहुत इंपॉर्टेंट थी। और एक्सटर्नली यू गाइज आर लाइक, ठीक है, अगर आपने गलत करा है तो यू विल गेट द रिजल्ट राइट हियर, ठीक है। आपको यहीं पर रिजल्ट मिलेंगे, मैं यहीं पर रिजल्ट दूंगा या फिर दूंगी आपको वेट भी नहीं कराऊंगा, ठीक है। कुछ इस तरीके की आपकी पर्सनैलिटी दिखाई दे रही है। एंड विद दिस 6 ऑफ कप्स, यू गाइज आर वेरी हेल्पफुल, हमेशा अपनों के लिए अवेलेबल रहते हो, और आपकी इस चीज़ को नोटिस कर रहे हैं लोग, आपको बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव बना रही है ये चीज़ लोगों की नज़रों में, कि आप किसी की भी हेल्प करने के लिए मना नहीं करते हो, 24/7 दूसरों के लिए अवेलेबल रहते हो। दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग। अगर सामने वाला आपके लिए अवेलेबल नहीं है, लेकिन आप अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हो कि सामने वाले को कोई दिक्कत परेशानी ना हो। इवन योर फैमिली लाइक्स यू अलॉट, इवन योर नेबर्स लाइक्स यू अलॉट, क्योंकि मुझे देखो यहाँ पर घर दिखाई दे रहे हैं आसपास बहुत सारे, लेडी दिखाई दे रही है, छोटी बच्ची दिखाई दे रही है। मुझे ऐसा लग रहा है आपने अपनी बातों से, आपने अपनी पर्सनैलिटी से, आपने अपने कर्मों से, आपने अपनी अच्छाइयों से आपके आसपास जितने भी लोग हैं, काफ़ी सारे लोगों को इन्फ्लुएंस करा है, काफ़ी सारे लोगों को चेंज करा है। एंड दीज पीपल लाइक्स यू अलॉट, इवन योर नेबर्स, योर रिलेटिव्स, योर फैमिली, स्पेशली योर कजिन्स लाइक्स यू अलॉट। इट डजेंट मैटर, कुछ लोग हमेशा नेगेटिव होते हैं आप लोगों के अंदर, कितनी भी अच्छाई हो, कुछ लोग हमेशा नेगेटिविटी ही देखेंगे आपके अंदर, बट काफ़ी सारे लोग, एटलीस्ट 80% लोग आपके अंदर अच्छाइयाँ देखते हुए यहाँ पर नज़र आ रहे हैं मुझे, ठीक है। चलिए वो देखते हैं, लेट्स सी व्हाट एल्स इज़ देयर फॉर यू, और क्या कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको अट्रैक्टिव बना रही हैं। लेट्स सी, लेट्स सी व्हाट एल्स इज़ देयर फॉर माय व्यूअर्स, जो उनको बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव बना रही है दूसरों की नज़रों में। लेट्स सी, 9 ऑफ कप्स, अगेन अंदर से बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट हो आप लोग, बहुत ही अच्छा बिहेवियर, बहुत ही ज़्यादा इमोशनल। अच्छा, आप में से ना काफ़ी सारे लोगों की एक पर्टिकुलर ट्रेट जो अब तक मुझे नज़र आई है, मुझे ऐसा लग रहा है आप लोग ना कोई एक ऐसे इंसान हो सकते हो जो दूसरों के दुख दर्द बांट लेता है, बट अपनी कुछ चीज़ किसी के साथ कभी भी शेयर नहीं करता है। डीप डाउन यू गाइज आर वेरी इमोशनल, ठीक है, बहुत ज़्यादा इमोशनल हो आप। आपकी एक साइड ऐसी है जहाँ पर आप लोग ऐसे हो कि एक छोटा बच्चा बिल्कुल, जिसको छोटी सी बात भी हर्ट कर जाए, और ना करे तो बहुत बड़ी बात भी हर्ट ना करे, कुछ इस तरीके के आप इंसान हो सकते हो। और जब आप अकेले रहते हो तो आप
और आप अपने अकेलेपन से बातें करते हो, वहाँ पर आप अपनी चीज़ों को क्राई आउट करते हो बहुत अच्छी तरीके से, लेकिन कभी भी सिंपैथी लेने के लिए आप दूसरों के सामने नहीं जाते हो। आपकी काफ़ी सारी चीज़ें ना अलोन में दिखाई दे रही हैं मुझे, काफ़ी सारी चीज़ें अकेले में हैं आपकी, ठीक है? आप समझ रहे हो ना इस बात को? जैसे बहुत सारे लोग होते हैं जिनको बहुत सी चीज़ें बाहर की दिखानी होती हैं, उन लोग बाहरी लोगों को दिखानी होती है, बट यू गाइज आर समवन जिसकी जो पर्सनल चीज़ें हैं वो बहुत अकेले हैं। आपको हर कोई नहीं जानता, आपको हर कोई नहीं जानता, आपकी पर्सनैलिटी की बहुत सारी साइड्स हैं। एंड गाइज देखो, मैं आपके लोगों की रीडिंग कर रही हूँ और आप लोगों की क्राई आउट की बात आई, एंड आई कैन फील बाहर वेदर थोड़ा ख़राब हो रहा है, एंड आई कैन फील के मुझे आवाज़ भी आ रही है कि बादल गरज रहे हैं, ठीक है? तो गाइज यस, आप लोग कोई ऐसे इंसान हो सकते हो जो कि बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव हो, बट आप लोग कभी भी ये चीज़ प्रिटेंड नहीं करते हो दूसरों के सामने, बट कार्ड्स में वो चीज़ निकल कर आ रही है। सो डू लेट मी नो इफ़ यू आर समवन लाइक दिस, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा सेंसिटिव इस पर्टिकुलर पॉइंट पर आप दिखाई दे रहे हो, लेकिन उतने ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो, जितने ज़्यादा सेंसिटिव हो उतने ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भी हो आप। ओके, चलिए और देखते हैं और क्या कुछ है आपकी पर्सनैलिटी का वो हिस्सा जो आपको बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव बना रहा है दूसरे लोगों की नज़रों में। लेट्स सी। 2 ऑफ कप्स, ओके। मुझे ऐसा लग रहा है आपकी लाइफ का एक पर्टिकुलर सेक्टर जिसने आपको हमेशा थोड़ा सा बोल सकते हैं कि कमज़ोर फील कराया, दैट इज़ योर रिलेशनशिप आई गेस, अदरवाइज यू आर वेरी स्ट्रॉन्ग, ठीक है? आपको हमेशा आपकी रिलेशनशिप ने थोड़ा सा कमज़ोर फील कराया है, थोड़ा सा डाउन फील कराया है, अदरवाइज यू गाइज आर वेरी स्ट्रॉन्ग एंड वेरी लाइक माइंडेड, ठीक है? आप बहुत ज़्यादा माइंडेड हो, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो, बट रिलेशनशिप की तरफ से थोड़ा सा आप लोगों को चीज़ें फील करी हैं, उसके बाद से आप लोग बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो चुके हो। अदरवाइज़ आप लोगों की मार्स वाली एनर्जी है कि आपको ईजिली फेस नहीं किया जा सकता। फिजिकली भी यू गाइज आर ऑलवेज रेडी टू फाइट, ठीक है? एक फाइटर किस्म की एनर्जीज आप लोगों की नज़र आ रही हैं, एंड दिस इज़ द मेन थिंग विच पीपल लाइक अबाउट यू, ठीक है? काम मतलब सेंसिटिव होने के टाइम पर यू गाइज आर वेरी सेंसिटिव, स्ट्रॉन्ग होने के टाइम पर यू गाइज आर वेरी स्ट्रॉन्ग, ठीक है? एक तरीके से बहुत अच्छा ब्लेंड है आपकी पर्सनैलिटी में, बहुत ही ज़्यादा सत्य बोलने वाले, बहुत ही ज़्यादा ब्लंट होने वाले, स्ट्रेट फॉरवर्ड होने वाले, कोई इस तरीके के आप पर्सन हो गाइज, ठीक है? एंड यू गाइज आई कैन टेल यू कि कितनी अच्छी वाइब्स मुझे इस रीडिंग से आ रही हैं कि आई एम फीलिंग सो एनर्जेटिक राइट नाउ। और जब भी कभी भी मुझे बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव वाइब्स आती हैं कार्ड से, सो मुझे बहुत ज़्यादा ड्रेन फील होने लग जाता है, ठीक है? चलिए और देखते हैं। नाइट ऑफ सोर्ड, वेरी एक्शन ओरिएंटेड, गोल ओरिएंटेड पर्सन हो आप, काफ़ी ज़्यादा गोल के लिए हार्डवर्क करते हुए दिखाई दे रहे हो, आपने करा भी है, अभी भी कर रहे हो, आगे भी करोगे। ये चीज़ से भी आपको आइडियलाइज़ किया जा रहा है, आपसे प्रेरणा लेते हुए दिखाई दिए जा रहे हैं, ठीक है? पेज ऑफ वॉन्ड, अगेन एक्शन का कार्ड है, ठीक है? बच्चे का कार्ड है, बहुत ज़्यादा मिस्चीवियस किस्म का इंसान और बहुत ही ज़्यादा सुंदर भी दिखाई दे रहा है, बिकॉज वॉन्ड इज़ ऑल अबाउट द सुंदरता, आउटर अपीयरेंस। तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा सुंदर भी देखा जा रहा है, एक जेमिनाई वाली एनर्जीज हैं आपके अंदर, ठीक है? चलिए वो देखते हैं व्हाट एल्स इज़ देयर फॉर माय व्यूअर्स, लेट्स सी व्हाट एल्स इज़ देयर फॉर माय व्यूअर्स, लेट्स सी। लक विल ऑलवेज फेवर्स यू, ठीक है? आपको लक हमेशा फेवर करेगा, आप जिस रास्ते पर हो उसी रास्ते पर चलते रहिए, गाइडेंस निकल कर आई है। लक हमेशा आपको फेवर करेगा, लक कभी भी आपको पीछे नहीं छोड़ेगा, क्योंकि आपके काम अच्छे हैं, आपकी चीज़ें इंटरनली अच्छी हैं, आपकी मेंटालिटी यहाँ पर आपका सब कुछ अच्छा है, तो चीज़ें हमेशा आपको फेवर करेंगी, ठीक है? बस हार्ड वर्क के साथ आप लगे रहिए, ये एक गाइडेंस मुझे निकल कर आई है यहाँ पर। बस आप जो हार्ड वर्क कर रहे हो लाइफ में उसको करते रहिए, कीप ऑन डूइंग दैट, ठीक है? लेट्स सी, कुछ अच्छा आने वाला है क्या आपके लिए? जी बिल्कुल, बहुत कुछ अच्छा आपके लिए होने वाला है आगे आने वाले टाइम में, वेदर इट्स इमोशनली, फिजिकली, मेंटली, कैसे भी बहुत कुछ अच्छा आपके लिए होगा। विद दिस एस ऑफ कप्स यू जस्ट नीड टू हैव सम पेशेंस, एंड along with that just keep manifesting and praying for yourself, because you guys are very good इनसाइड आउटसाइड। आप बहुत अच्छे इंसान हो, आपके साथ चीज़ें अच्छी होना बनता है। यू गाइज डिज़र्व एवरीथिंग, यू गाइज डिज़र्व अ होल वर्ल्ड, इसीलिए आप लोग प्लीज़ हार्ड वर्क करते रहिए, विच इज़ वॉट आई एम सेइंग विद दिस कार्ड। सो गाइज आई होप कि आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो, आई होप कि आपको ये रीडिंग रेजोनेट करी हो।
अगर तो आपको रीडिंग रेजोनेट करिए तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल श्री गणपति टैरो। और हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए बाय। यू गाइज कैन गिव मी सम अदर सजेशंस जिस पर मुझे वीडियो बनानी चाहिए। बाय।